नमस्कार मित्रों, आज 2 अक्टूबर है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो सब लोगों को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों महापुरुषों के बारे में। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रपिता से, महात्मा गांधी जी से शुरुआत की जाती है और उनके बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था सर? 2 अक्टूबर 1869 को, सबको पता है। इनका जन्म दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2007 से मनाया जा रहा है। किसने शुरू किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया था। किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात में। पहले पोरबंदर काठियावाड़ जिले में स्थित होता था, वर्तमान में पोरबंदर खुद में जिला है। तो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? गुजरात में। इनके पिता, महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी थे, जो राजकोट के दीवान थे और उनका उपनाम था काबा गांधी। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए, महात्मा गांधी की माता पुतली बाई थी। इनके भाई बहन तो 2 भाई और 3 बहनें। भाई थे लक्ष्मीदास और करसनदास और बहनें थीं रलियात बेन, पानकुंवर बेन और मूली बेन। ठीक है ना? रलियात बेन, पानकुंवर बेन और मूली बेन। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से बड़ी थी। जब विवाह हुआ था इन लोगों का तो गांधी जी की आयु थी 13 वर्ष और कस्तूरबा गांधी की आयु थी 14 वर्ष। ठीक है सर। मृत्यु हुई कस्तूरबा गांधी की 1944 में पुणे के आगा खां पैलेस में और वहीं पर उनकी समाधि स्थित है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, यहीं पर महादेव देसाई जो गांधी जी के निजी सचिव थे, महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनकी समाधि भी यहीं पे स्थित है। महादेव देसाई की समाधि भी यहीं पर स्थित है। ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, कोई पुत्री नहीं थी। ध्यान रखेंगे कि पुत्री इनकी नहीं थी, 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था हरिलाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का रामदास, चौथे का देवदास। ठीक है ना? एक क्रम से है। सबसे बड़े हरिलाल, उनके बाद मणिलाल, उनके बाद रामदास, तब देवदास। हरिलाल से गांधी जी के वैचारिक मतभेद थे। ध्यान रखना है, हरिलाल से गांधी जी के वैचारिक मतभेद थे। देवदास के बारे में जानकारी रखिएगा। देवदास इनके सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका विवाह श्री राजगोपालचारी जी की पुत्री विजयलक्ष्मी से हुआ था। किससे हुआ था? विजयलक्ष्मी से हुआ था, जो श्री राजगोपालचारी की पुत्री थी। ठीक है सर। वही श्री राजगोपालचारी जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। ठीक है सर। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को ही नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। दिल्ली में बिरला भवन में शाम का समय था, उसमें नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की। तो नाथूराम गोडसे और एक और नाम था नारायण आप्टे। दूसरा नाम क्या था? नारायण आप्टे। इन दोनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। क्या हुआ था? इनको फांसी की सज़ा हुई थी गांधी जी की हत्या करने के लिए। तो इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और गांधी जी का जो निर्वाण दिवस है 30 जनवरी, वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस। शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस। चलिए सर, अब आगे देखते हैं। गांधी जी की टाइमलाइन देखते हैं, किस वर्ष क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ। इनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो जाती है 1885 में और इनकी माता जो थी पुतली बाई, उनका निधन हो जाता है 1891 में। कब हो जाता है? 1891 में। ठीक है सर। वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1888 में और इनर टेम्पल कॉलेज में इनकी लंदन में पढ़ाई होती है। किस कॉलेज में? इनर टेम्पल कॉलेज में। लंदन के किस कॉलेज में? इनर टेम्पल कॉलेज में इनकी पढ़ाई होती है। ठीक है। फिर ये जब भारत वापस आते हैं तो पहला मुकदमा है, गांधी जी भारत आते हैं तो पहला मुकदमा जानते किसका लड़े थे?
पहला मुकदमा एक महिला का लड़े थे मुंबई में। कहाँ लड़े थे? उस ज़माने में बम्बई कहा जाता था, और हार गए थे। क्या हुआ था? हार गए थे मुकदमा। 1893 में एक व्यापारी थे दादा भाई अब्दुल्ला, भारतीय व्यापारी थे। व्यापार कहाँ हो रहा है? अफ्रीका में। दादा भाई अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए चले गए कहाँ? अफ्रीका में 1893। तो महात्मा गांधी दादा भाई अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका कब गए? 1893 में। ठीक है सर। जब ये अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पर भारतीयों के साथ भेदभाव होता रहता है, वहाँ भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका में की थी 1894 में। बोअर युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की, एम्बुलेंस सेवा इन्होंने दी थी 1899 में। इसीलिए तो इन्हें बोअर पदक मिला था। कौन सा पदक दिया था? अंग्रेज़ों ने बोअर पदक दिया था। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी भाग लेने भारत आते हैं 1901 में। कहाँ भाग लेते हैं? कलकत्ता अधिवेशन में। तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा इवाचा ने की थी। किसने की थी? दिनसा इवाचा ने की थी। ठीक है सर। अब देखिए गांधी जी अफ्रीका में क्या करते हैं? डरबन में फिनिक्स फार्म, शहर याद रखिएगा, डरबन में कौन सा फार्म? फिनिक्स फार्म बनाते हैं। कब? 1904 में। डरबन में कौन सा फार्म बनाते हैं? फिनिक्स फार्म 1904 में। फिर आगे चलकर जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म बनाते हैं गांधी जी। कौन सा फार्म? टॉल्स्टॉय फार्म। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। कब? 1910 में। तो फिनिक्स फार्म डरबन में और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म में। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला फार्म बनेगा फिनिक्स डरबन में और दूसरा बनेगा टॉल्स्टॉय जोहान्सबर्ग में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग अफ्रीका में कब किया? पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने अफ्रीका में ही किया था 1906 में, जुलू सत्याग्रह के दौरान। किस सत्याग्रह के दौरान? जुलू सत्याग्रह के दौरान। ठीक है सर। अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी ने कब निकाला? 1903 में। कब निकाले गांधी जी? 1903 में। ध्यान रखिएगा, गांधी जी से पूर्व यह पत्र मनसुख लाल नजर जारी करते थे। कौन निकालता था? मनसुख लाल नजर। अगर परीक्षा में विकल्प में गांधी जी नहीं है तो किसका नाम लगाएंगे? मनसुख लाल नजर का नाम लगाएंगे। किसका लगाएंगे? मनसुख लाल नजर का। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांधी जी को अफ्रीका के पिट्समारिट्जबर्ग स्टेशन का नाम ध्यान रखिएगा, पिट्समारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डब्बे से निकाल दिया गया। तो 1893 की घटना है। ये जा रहे थे प्रिटोरिया, रास्ते में इनको इस स्टेशन पे, जो सेंट पिट्समारिट्जबर्ग स्टेशन था, वहाँ से इनको डब्बे से उतार दिया गया था। प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया गया था। चलिए सर आगे देखते हैं। गांधी जी ने अफ्रीका में जुलू सत्याग्रह में कब भाग लिया? 1906 में। कब भाग लिया? 1906 में। इंग्लैंड से अफ्रीका जाते समय जहाज पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कब? 1908 में। कहीं कहीं 1909 दिया होगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। 1908 9 ध्यान रखेंगे। ये मामला है कि हिंद स्वराज पुस्तक कैसे लिखे? जब इंग्लैंड से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। गिरमिटिया सत्याग्रह में भाग लिया गांधी जी ने। कब? गिरमिटिया सत्याग्रह में भाग लिया 1913 में। ठीक है ना, 1913 में। अब गांधी जी भारत वापस आएंगे। गांधी जी 21 साल अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद भारत वापस लौटते हैं। कब? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। इसी उपलक्ष्य में मित्रों हमारे देश में, इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हमारे वहाँ प्रवासी भारतीय दिवस क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के लौटने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की थी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। 2023 में इसका आयोजन इंदौर में होगा। ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2023 में कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा। ठीक है मित्रों। तो गांधी जी का भारत वापस आना कौन सा वर्ष है? 9 जनवरी 1915। इसी उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो इंदौर में। चलिए साहब, जब गांधी जी भारत वापस आते हैं तो अहमदाबाद में एक आश्रम बनाते हैं, सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी जब भारत वापस आए तो इन्होंने कौन सा आश्रम बनाया? सत्याग्रह आश्रम 1915 में बनाया। कब बनाया? 1915 में। लेकिन
इसी आश्रम का नाम आगे चल करके 1917 में साबरमती आश्रम कर दिया गया। तो पहले सत्याग्रह आश्रम बनाया, उसी का नाम बदल करके 1917 में क्या कर दिया गया, साबरमती आश्रम कर दिया गया। तो 15 में सत्याग्रह और वही सत्याग्रह 17 में क्या हो जाएगा, साबरमती हो जाएगा। इसके आगे की कहानी ये है कि जब 1930 में दांडी मार्च के लिए गांधी जी निकलते हैं तो साबरमती आश्रम से कहाँ जाते हैं, दांडी जाते हैं। तब प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं भारत को आज़ादी दिलाने तक इस आश्रम में नहीं आऊँगा। तो गांधी जी दोबारा इस आश्रम में कभी नहीं जाते। 1930 के बाद गांधी जी इस आश्रम में नहीं गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है मित्रों। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए, तो चंपारण में किए। कहाँ पे किए सर, चंपारण सत्याग्रह किए। चंपारण जानते हैं बिहार का एक जिला है, ठीक है ना। कहाँ पे किए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए। भारत में इनका पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए ये मामला क्या था, किस लिए सत्याग्रह में गए, तीन कठिया प्रथा, तीन कठिया प्रथा के विरोध में। किस प्रथा के विरोध में गए, तीन कठिया प्रथा के विरोध में, जो नील की खेती से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, नील की खेती से। मामला समझिएगा, हमारे वहाँ क्या होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठे में से अंग्रेज़ों ने ये नियम बनाया था कि प्रत्येक 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठा नील बोना पड़ेगा, 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी। यही तीन कठिया प्रथा कहा जाता है। पहले से ये आंदोलन चल रहा था, पहले से आंदोलन चल रहा था, ठीक है मित्रों, पहले से आंदोलन चल रहा था, लेकिन उतना सफल नहीं था। तो एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल, एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए और चंपारण सत्याग्रह में भाग लीजिए। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बिहार गए और यह सत्याग्रह क्या रहा, सफल रहा। यह प्रथा समाप्त हो गई, तीन कठिया प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इनका यह सत्याग्रह क्या रहा, सफल रहा। अब देखिए एक पॉइंट इसमें और आ जाता है कि ये कहा जाता है कि इसमें गांधी जी के अलावा कौन बड़े नेता थे। तो ध्यान रखिएगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद, 2 नेता बड़े बड़े इसमें थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों लोग वहाँ पर थे, ठीक है ना। तो गांधी जी के अतिरिक्त बड़े नेता कौन थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। गांधी जी किसके बुलाने पे गए, राजकुमार शुक्ल के। किस प्रथा के विरोध में हो रहा था, तीन कठिया प्रथा के विरोध में, जो किससे संबंधित थी, नील की खेती से संबंधित थी। हुआ क्या, यह सफल रहा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या रहा, सफल रहा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। चंपारण के बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह तो भारत में चंपारण में किया, दूसरा सत्याग्रह कंफर्म रखिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन था इनका। दूसरा सत्याग्रह कौन सा था, अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो 15 मार्च 1918 में कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। यह प्लेग बोनस को लेकर के था। क्या था, प्लेग बोनस को लेकर के था, ठीक है सर। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने मजदूरों की तरफ से पक्ष रखा और अंतिम परिणाम ये हुआ कि ये भी आंदोलन क्या रहा, इनका सफल रहा। यानी दूसरा सत्याग्रह भी गांधी जी का क्या रहा, सफल रहा, ठीक है ना। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि जो मिल मालिक की बहन थी अनुसुईया बेन पटेल, मिल मालिक की बहन थी अनुसुईया बेन पटेल, जो मिल मालिक की बहन थी, ने गांधी जी के पक्ष में सहयोग किया, गांधी जी का सहयोग किया, ठीक है ना। और यह पहला आंदोलन था गांधी जी का जिसमें उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी। भारत में पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने किस आंदोलन में की, तो पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में की गई। किसमें, भूख हड़ताल इसी अहमदाबाद मिल आंदोलन में की गई। तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ, अहमदाबाद मिल आंदोलन। और पहला चंपारण सत्याग्रह था, दूसरा सत्याग्रह इनका अहमदाबाद में, ये भी सफल रहा। अब चलिए तीसरा देखते हैं गांधी जी का सत्याग्रह। तीसरा सत्याग्रह देखेंगे तो ये खेड़ा में हुआ। अहमदाबाद के बाद गांधी जी कहाँ गए, खेड़ा, गुजरात। खेड़ा भी कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे क्या था, कर वृद्धि का विरोध कर रहे थे किसान, लगान का, ठीक है ना, कर वृद्धि का विरोध हो रहा था,
ठीक है ना। यहाँ भी क्या हुआ, गांधी जी की बात मानी गई और यह भी सत्याग्रह क्या रहा, सफल रहा। तो एक क्रम हमको ध्यान रखना है कि चंपारण पहला है, अहमदाबाद दूसरा है और खेड़ा तीसरा है और तीनों सफल है। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चलता है, आपने सुना होगा, सबको पता है। इसमें क्या था कि तुर्की के बादशाह को अंग्रेज़ों से, तुर्की के बादशाह का अंग्रेज़ों से विवाद था, तो भारत के मुसलमानों ने क्या किया, तुर्की के बादशाह के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। उसे ही खिलाफत का आंदोलन कहा गया। इसका नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने। किसने किया था सर इसका नेतृत्व? अली बंधुओं ने। तो गांधी जी ने इनका सहयोग किया, गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग किया और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। उसके अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में 1919 में। यानी गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का क्या किया? पक्ष लिया। ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन का पक्ष लिया, मुसलमानों का सहयोग किया। ठीक है ना। तो ये खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1919 में दिल्ली में। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक हुआ। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक हुआ। सारी कहानी आपको पता है। होता क्या है कि आंदोलन सफल जा रहा था। ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी सारी उपाधियां वापस कर दी जो अंग्रेजों ने दी थी। बोअर पदक, जूलू पदक और सबसे बड़ा कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने क्या कर दी? लौटा दी। उपाधि लौटा दी गांधी जी ने। ये तीनों उपाधियां गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान लौटा दी? असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी। आंदोलन हिट हो रहा था, पूरी तरह से संभावनाएं बन रही थी कि भारत आज़ाद हो जाएगा। तब तक ये घटना होती है गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी इस घटना से क्षुब्ध हो गए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है ना, वापस हो गया इसी घटना के बाद। एक प्रश्न और हम ध्यान रखेंगे कि जब ये घटना हुई थी चौरी चौरा की, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे सर? बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है ना। तो इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। गांधी जी बारदोली में थे और वहीं से उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड की जानकारी टेलीग्राम से किसने बताई थी गांधी जी को? किसने दी थी जानकारी? तो बाबा राघव दास ने। किसने दिया था? बाबा राघव दास ने गांधी जी को बताया था कि चौरी चौरा में घटना हुई है। ठीक है सर। आगे देखते हैं। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबको पता है। ठीक है सर। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की और बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। कितने दिन के लिए? 24 दिन का ये दांडी मार्च था नमक कानून तोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। और जानते हैं इसमें गांधी जी के कितने सहयोगी थे? तो 78 सहयोगी थे। गांधी जी के कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। और कितने मील की यात्रा हुई? तो 241 मील की यात्रा हुई। और गांधी जी ने कौन सा आंदोलन, कौन सा कानून तोड़ा? तो नमक कानून तोड़ा। कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा गया। और इसी के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? दांडी मार्च के साथ ही। तो जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से ही मानी जाती है। ठीक है सर।
आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता, जिसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है सर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन छूट गया था 1930 से 31, ठीक है ना। जब समझौता हो जाता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किस समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद। चलिए, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया 1931 में। उसमें भी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, महात्मा गांधी। कब की बात है, सितंबर 1931, सितंबर 1931। अब देखिएगा 1931 की घटनाओं का क्रम ध्यान रखिएगा मित्रों। पहले गांधी इरविन समझौता होगा, समझिएगा 5 मार्च 1931। फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होगी 23 मार्च 1931। फिर कांग्रेस का कराची में विशेष अधिवेशन होगा सरदार पटेल के नेतृत्व में, अध्यक्षता में 25 मार्च 1931। और सितंबर 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। तो 1931 की 4 प्रमुख घटनाओं का क्रम याद रखिएगा। पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर से कराची अधिवेशन, और फिर से क्या, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं गांधी अंबेडकर के बीच पूना समझौता, तो 25 सितंबर 1932। सारी कहानी इसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी एक बार ध्यान दिया जाए। मामला क्या है कि 1932 में, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों की तरफ से ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल आरक्षण नहीं होता था। आरक्षण में क्या होता है कि किसी वर्ग या जाति विशेष का आदमी चुनाव लड़ेगा और सभी लोग वोट देंगे। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल में क्या था कि जहां दलितों की आबादी ज़्यादा होगी वहां दलित चुनाव लड़ेगा और दलित ही केवल वोट देगा। तो ये विभाजनकारी प्रवृत्ति थी। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा की सांप्रदायिक पंचायत की, उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया और अंततः गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ 25 सितंबर 1932 को। रिजल्ट क्या आया, कम्युनल अवार्ड लागू नहीं हुआ, लेकिन दलितों के लिए केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। ये मामला है सर। आगे देखते हैं, गांधी जी ने यरवदा जेल कहाँ है, पुणे, तो यरवदा जेल से हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की, तो 1933 में। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब निकाली, 1933 में। कहाँ से, पुणे की यरवदा जेल से। गांधी जी ने कांग्रेस कब छोड़ दी, 1934 में गांधी जी कांग्रेस छोड़ देते हैं और पुनः शामिल नहीं होते, पुनः कभी शामिल नहीं हुए, पुनः कभी शामिल नहीं हुए। ध्यान रखेंगे, गांधी जी दोबारा कांग्रेस में नहीं आए। ठीक है ना सर। अगला है गांधी जी के विचारों पर आधारित वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना, जिसे बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक शिक्षा, या ठीक है ना, बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना, ये 1937 में लाई गई, जो गांधीवादी विचारों पर आधारित थी। इसमें मेन रोल था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। किसका रोल था सर, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाए, सबसे मेन पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा किस में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यह विचार यहीं से आया था और आज की डेट में हमारे वहाँ नई शिक्षा नीति में यह लागू कर दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 350A में यह व्यवस्था है कि किसी भी बालक को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अनुच्छेद कौन सा होता है, 350 होता है, 350A होता है। ठीक है सर। आगे देखते हैं, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं 1940 में। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन, विनोबा भावे। दूसरे JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना। तीसरे बनने वाले थे कौन, सरदार पटेल, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए तो नहीं बन पाए। तो पहले विनोबा भावे, दूसरे नेहरू जी। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरी व्यक्तिगत सत्याग्रही नेहरू जी। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी गिरफ्तार किए गए और
कहाँ रखे गए? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस ये कहाँ पे है सर? पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। पुणे में आगा खां पैलेस में इनको रखा गया। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके निजी सचिव महादेव देसाई भी वहीं रखे गए। गांधी जी अस्वस्थ होने के कारण बाहर हो गए और कस्तूरबा गांधी की वहीं पर मृत्यु हो गई। महादेव देसाई की भी मृत्यु पुणे में आगा खां पैलेस में ही हो गई। और दोनों लोगों की समाधि कहाँ हैं? कहाँ पे हैं? आगा खां पैलेस में। किसकी किसकी? कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? 1932 में की। क्योंकि आपको पता होगा दलितों को हरिजन नाम से पहले सबसे पहले किसने पुकारा? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, गांधी जी पे ही चर्चा होगी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। मजे की बात है कि गोखले जी को जिन्ना का भी राजनीतिक गुरु माना जाता है, लेकिन एक चेला निकल गया संत और एक चेला निकल गया लंठ। ठीक है ना? तो संत गांधी जी हमारे संत थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए, वैष्णव जन ते तेने कहिए, ये नरसिंह मेहता का भजन है जो 15वीं शताब्दी के गुजराती संत थे। 15वीं शताब्दी के गुजराती संत थे। गांधी जी को एक और भजन प्रिय था, रघुपति राघव राजा राम। इसकी रचना माधवाचार्य ने की थी। किसने की थी? माधवाचार्य ने। रघुपति राघव राजा राम की रचना किसने की? माधवाचार्य ने। गांधी जी के अंग्रेज मित्र कौन थे? तो CF एंड्रयूज। नाम सबने सुना है। हम लोग CF एंड्रयूज को क्या कहते हैं? दीन बंधु। इनको हम लोग उपनाम क्या देते हैं? दीन बंधु। ये हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में था उसके प्रोफेसर थे। क्या थे? हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। ठीक है ना? हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। ठीक है सर। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। उद्योगपति थे, बजाज समूह का नाम सुने हैं ना। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? तो मीराबेन एक अंग्रेज थी। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। वास्तविक नाम क्या था सर? मैडलिन स्लेड। ठीक है ना? इन्हें महात्मा गांधी की मानस पुत्री कहा जाता है। आज़ादी के बाद भी भारत में रहीं। इनको पद्म भूषण तक मिला हुआ है। ठीक है सर। गांधी जी का दार्शनिक गुरु तो श्रीमद रामचंद्र या राजचंद्र, दोनों में से कोई एक ध्यान रखिएगा। राजचंद्र कहिए या रामचंद्र कहिए। तो श्रीमद रामचंद्र थे और वो क्या थे? जैन कवि थे। कौन थे? जैन कवि थे। ठीक है सर। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे और इनके न रहने के बाद प्यारे लाल को बनाया गया। किसको बनाया गया? प्यारे लाल को बनाया गया। तो पहले थे महादेव देसाई, बाद में कौन बने? प्यारे लाल बने। ठीक है सर। महात्मा गांधी की जीवनी तो महादेव देसाई और लुई फिशर ने लिखी है। किसने लिखी है? लुई फिशर ने लिखी है और महादेव देसाई ने लिखी है। ठीक है ना? जो आप इनकी आत्मकथा पढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो मूल रूप से गुजराती में लिखी थी महात्मा गांधी ने, लेकिन महादेव देसाई ने इनकी आत्मकथा को अंग्रेजी में लिखा। आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने? महादेव देसाई ने। ठीक है ना? नहीं तो मूल रूप से इनकी आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती में। लुई फिशर के बारे में आप जानते हैं। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। अमेरिकी पत्रकार। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहा। गांधी जी के साथ रहा। ठीक है ना? एक और अमेरिकी पत्रकार होता है मित्रों, वेब मिलर। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहता है। तो फिशर है तो भारत छोड़ो में है और वेब मिलर है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है। ठीक है ना? चलिए साहब आगे देखते हैं। गांधी जी के भारत में आश्रम साबरमती, अहमदाबाद आप जानते ही हैं। दूसरा है सेवाग्राम वर्धा, जमनालाल बजाज के सहयोग से बनाया गया था। वर्धा महाराष्ट्र में है, 1936 में बना था। हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1930 तक यहाँ रहे। ठीक है ना? लेकिन जब वो दांडी मार्च पे जाते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज़ादी लेने तक साबरमती में नहीं आऊँगा। बाद में दलित समुदाय को दे दिया गया और आज की डेट में
हरिजन आश्रम के रूप में स्थापित है। तो दूसरा हो गया सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में। तीसरा है अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड। कौसानी कहाँ पे है सर? एक आश्रम इनका बना था कौसानी में। कौसानी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से महात्मा गांधी ने किस में लिखी? गुजराती में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभी मैंने आपको बताया है कि जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने। किसने किया? महादेव देसाई ने किया। ठीक है सर। महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे जॉन रस्किन और टॉल्स्टॉय से। तो जॉन रस्किन ये थे अंग्रेज, क्या थे? अंग्रेज लेखक थे। इनकी एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। इनकी पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अनटू दिस लास्ट तक से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है ना। गांधी जी रूसी लेखक टॉल्स्टॉय से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और टॉल्स्टॉय की पुस्तक का क्या नाम है? वार एंड पीस। पुस्तक का क्या नाम है? वार एंड पीस। गांधी जी एक रशियन लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, उनसे भी बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी पुस्तक है वार एंड पीस। चलिए साहब आगे देखते हैं। गांधी जी पहले भारतीय हैं जिनको टाइम पत्रिका ने अपने कवर पेज पे स्थान दिया था। 1930 का मामला है। अब आगे देखते हैं। गांधी जी का नामांकन नोबेल पुरस्कारों के लिए 5 बार हुआ था, लेकिन मिल नहीं पाया। कभी मिला नहीं इनको। 4 बार हुआ, लेकिन स्वीडिश एकेडमी ने इंग्लैंड की नाराज़गी के चलते नहीं दिया, और 5वीं बार संभावना थी तब तक इनकी हत्या हो गई, तो इनको नहीं मिल पाया। ठीक है सर। गांधी जी का नामांकन 5 बार हुआ नोबेल पुरस्कारों के लिए, लेकिन मिला नहीं कभी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। गांधी जी का धर्म तो हिंदू थे, वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। जैन धर्म से, हिंदू तो थे लेकिन जैन धर्म का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। ठीक है। अहिंसा की अवधारणा जो इनके दर्शन में आती है वो किस धर्म से ली गई है? जैन धर्म से लिया इन्होंने। किससे लिया? जैन धर्म से लिया। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। गांधी जी का दर्शन कैसा है? अराजकतावादी दर्शन है और निष्क्रिय प्रतिरोध का दर्शन है। ठीक है ना। गांधी जी का सिद्धांत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है या न्यास का सिद्धांत है। कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक अगर धन का संग्रह हुआ है तो उसको गरीबों में खर्च कर दीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक रूप से अपरिग्रह का सिद्धांत। किसका कहते हैं? अपरिग्रह का सिद्धांत। ठीक है ना। अगला देखते हैं। गांधी जी के निजी सचिव शुरू में महादेव देसाई, उनके न रहने के बाद प्यारेलाल हो गए। गांधी जी के पत्र तो इन्होंने हरिजन पत्र निकाला 1933 में, यंग इंडिया निकाला 1919 में अंग्रेजी में, नवजीवन निकाला गुजराती में, और बाद में हिंदी में भी निकाला 1919 में। तो ध्यान रखेंगे, हरिजन 1933, यंग इंडिया 1919, नवजीवन 1919। यंग इंडिया अंग्रेजी में, नवजीवन गुजराती और हिंदी में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांधी जी पहली बार जेल कब गए? तो 1908 में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा सर्वप्रथम कब कहाँ प्रकाशित हुई? तो नवजीवन नामक पत्र में। किसमें? नवजीवन नामक पत्र में। गांधी युग किसे कहा जाता है? तो 1915 से 1948 का समय गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? 1915 से 1948 का समय गांधी युग। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी सरोजनी नायडू। आपको पता होगा एक घटना हुई थी, धरसना नमक फैक्ट्री लूटकांड। धरसना नमक फैक्ट्री लूट, ये 1930 में हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है ना। गांधी जी किसके समर्थक थे? कैसे उद्योगों के? तो कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। इनके उलट नेहरू जी किसके समर्थक थे? तो भारी उद्योगों के समर्थक थे। भारी उद्योगों के समर्थक थे। ठीक है। गांधी फिल्म बनी थी गांधी जी के याद में, बेन किंग्सले इसमें गांधी जी की भूमिका निभाते हैं। 1982 में बनी थी, कई ऑस्कर जीते थे इस फिल्म ने। रिचर्ड एटनबरो का मामले के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। ठीक है ना। गांधी फिल्म। गांधी शांति पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है ना। भारत के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है गांधी शांति पुरस्कार। 1995 में गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ पे इसको शुरू किया गया था। धनराशि होती है 1 करोड़। कौन देता है?
गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार? तो भारत सरकार देती है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में बनाया गया, जहां इनका सेवाग्राम आश्रम था, वहां पे बनाया गया। कब? 1997 में। कब बनाया गया? 1997 में। ठीक है सर, आगे देखते हैं। गांधी जी की पुस्तकें ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज उन्होंने अफ्रीका में लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऐसी किताबें हैं। फिर आगे देखते हैं, गांधी जी ने कौन कौन सा नारा दिया? तो करो या मरो का नारा इन्होंने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। कृषि प्रस्तावों को इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर तिथि चेक कहा कि कृषि प्रस्ताव कब लाए गए थे? 1942। उसमें यह प्रावधान था कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा नहीं, अब ये बहुत देर हो चुकी है, ये चेक कैसा है? एक चेक की भांति है जिसकी तिथि बीत चुकी है। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। यह गांधी जी ने 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा था, जब 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। उसके बाद से विशेष अधिवेशन बुलाया गया कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी का विरोध हुआ किसी अधिवेशन में। वहीं गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला देखते हैं, सीतारमैया की हार मेरी हार है, गांधी जी ने कब कहा? 1939 में, जब कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन हो रहा था। त्रिपुरी जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ पे है? एमपी में। यहाँ क्या हुआ? आपने सुना ही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया। तो उसी पर गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। आगे चलकर नेताजी को कांग्रेस से निकाल दिया गया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखते हैं सर, मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ये इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, उसके जस्ट पहले इन्होंने बात कही थी कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं, गांधी जी स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस को समाप्त करने के पक्षधर थे। प्रश्न ऐसे आता है कि कौन बड़ा नेता चाहता था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी की फ़ोटो पहली बार नोटों पर कब लाई गई? तो 1969 में, जब इनका जन्म शती वर्ष था। तो 1969 में पहली बार गांधी जी की फ़ोटो नोट पर लाई गई। और मज़े की बात देखिए, जिस देश का गुलाम भारत रहा, उस देश ने 1969 में गांधी जी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। किस देश ने? इंग्लैंड ने डाक टिकट जारी किया। किसके सम्मान में? गांधी जी के सम्मान में। 1969 में 1969 में ही गांधी जी के सम्मान में ही राजधानी ट्रेन, जो भारत की सबसे वीआईपी ट्रेन मानी जाती है, उसकी शुरुआत भी 1969 में की गई थी। ठीक है ना सर। और 1996 से गांधी जी सभी नोटों पर अनिवार्य हो गए। 1996 से गांधी जी के फ़ोटो वाली ही नोट आती है। ठीक है ना। चलिए साहब, तो पहली नोट 1969 में और 1996 से सभी नोटों में हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, गांधी जी के बारे में किसने क्या कहा? कुछ कथन है जो गांधी जी के बारे में है, लोगों ने कहे, तो उसको देखेंगे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या नेकेड फकीर किसने कहा? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, कंजर्वेटिव पार्टी का था। उसी ने कहा था गांधी जी को नेकेड फकीर। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, 1947 में जब दंगे हो रहे थे तो गांधी जी अकेले ही नियंत्रित कर दिए। जहाँ गए बंगाल में, वहाँ नियंत्रित हो गया दंगा। यह देख करके माउंटबेटन ने इन्हें क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से। कहाँ से कहा था सर? सिंगापुर रेडियो से कहा था। तो गांधी जी ने भी इसके बदले में उनको क्या नाम दिया? नेताजी कहा। गांधी जी ने क्या कहा सुभाष चंद्र बोस को? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा, तो गांधी जी ने क्या कहा? नेताजी कहा उनको। ठीक है, इसी तरह से आर.एन. टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा पहली बार कहा। तो टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा, तो इन्होंने भी टैगोर जी को गुरुदेव कह दिया। क्या कह दिया? गुरुदेव कह दिया। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आगे है सर, कैसरे हिंद की उपाधि। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए इनको कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटेन की सरकार ने दिया।
कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। और खाली इसी उपाधि को नहीं वापस किए, जूलू पदक मिला था उसको भी वापस कर दिए, बोअर पदक मिला था उसको भी वापस कर दिए। ये सारे पदक इन्होंने क्या कर दिए? वापस कर दिए। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। मलंग बाबा गांधी जी को कहा गया कहाँ? जब ये पश्चिमोत्तर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो पश्चिमोत्तर के एक बड़े नेता थे, नाम सुने होंगे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके समर्थकों द्वारा इन्हें क्या नाम दिया गया? मलंग बाबा कहा गया। क्या कहा गया? मलंग बाबा कहा गया। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने गांधी जी को क्या कहा? अंग्रेजों ने कैसरे हिंद दिया, ये सेना में भर्ती करा रहे थे, तो भारतीयों ने कहा कि सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। इनको बापू किसने कहा? नेहरू जी ने, और CF एंड्रयूज ने सबसे पहले इनको क्या कहा? बापू कहा। फिर देखते हैं साहब, ये महात्मा गांधी के बारे में एक वृहद चर्चा हो गई जो आपके लिए परीक्षा में काम आएगी। हाँ, 2 नाम इसमें और जोड़ लीजिएगा, लुई फिशर और वेब मिलर। वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार, लुई फिशर में है कि अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी के साथ रहा, गांधी के साथ रहा। और वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसके साथ रहा? गांधी के साथ रहा। तो मिलर है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ रहेगा, और फिशर है तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहेगा। फिशर ने तो महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। फिशर ने तो महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। आज ही के दिन एक दूसरे महापुरुष का जन्मदिन होता है जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री, किसानों के बेटा जो भी कह सकते हैं, सबसे सरल नेता, इनका भी जन्मदिन होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, ठीक है ना। मुगल सराय वर्तमान चंदौली में स्थित है। और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। उस जमाने में ताशकंद रूस में होता था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे है ताशकंद? उज्बेकिस्तान में है, ठीक है ना। यह आज़ादी के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, फिर भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, फिर भारत सरकार में ही गृह मंत्री रहे, और नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है सर। ये प्रधानमंत्री कब तक रहे शास्त्री जी? तो 1964 से लेकर के 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इसी दौरान पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया 1965 में, और जब ये युद्ध खत्म हुआ पाकिस्तान के साथ तो हमारा और पाकिस्तान का आपस में समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ताशकंद समझौता। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उस जमाने में ताशकंद सोवियत संघ में होता था, वर्तमान उज्बेकिस्तान में है, और वहीं पर हृदय गति रुकने के कारण इनकी ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। किसकी? शास्त्री जी की। और शास्त्री जी 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति शास्त्री जी बने। इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। और जैसे महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? राजघाट में है, दिल्ली में। इसी तरह से इनकी समाधि विजय घाट में है, दिल्ली में, ठीक है सर। एक बार और आप सभी लोगों को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।